रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने सरगुजा के आदिवासियों को बताया अंगूठा छाप। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विधायक का फूका पुतला। सर्व आदिवासी समाज ने कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे विधायक। अंबिकापुर जेल प्रबंधन की पहल। जेल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र का हो रहा संचालन। जेल में बचपन गुजार रहे नौनिहालों का संवारा जा रहा भविष्य। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित वायरोलॉजी लैब का 1 वर्ष पूर्ण। अस्पताल प्रबंधन ने केक काटकर मनाया वर्षगांठ। सरगुजा संभाग के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा वायरोलॉजी लैब। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह अपने बयानों की वजह से एक बार फिर घिर गए हैं। उन्होंने बयान दिया था कि सरगुजा के आदिवासी अंगूठा छाप हैं। विधायक के इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने घड़ी चौक पर विधायक का पुतला फूका। वहीं सर्व आदिवासी समाज विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने की मांग कर रहा है। अपने बयानों से विवाद में रहने वाले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह एक बार फिर अपने बयान की वजह से विवादों में फंस गए हैं। वहीं विधायक का विरोध हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। मंगलवार को अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने आदिवासी समुदाय के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। पत्रकारों से चर्चा के दौरान तीखे सवालों से घिरे विधायक ने एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर कहा था कि सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासियों की तरह सवाल न पूछें। विधायक के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक उनकी आलोचना शुरू हो गई है। हर कोई विधायक के इस बयान का विरोध कर रहा है और हर वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा विरोध भी जायज है, क्योंकि आदिवासी विधायक होने के बावजूद विधायक का ये कहना कि सरगुजा के आदिवासी अंगूठा छाप हैं वाकई शर्मनाक है। इसी कड़ी में विधायक बृहस्पति सिंह के इस बयान से नाराज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक पर विधायक का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विधायक के प्रति लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यही नहीं, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों का कहना है कि विधायक बृहस्पति सिंह की दिमागी हालत खराब हो चुकी है। कभी वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो कभी पत्रकारों को अपना निशाना बना रहे हैं। वहीं विधायक द्वारा आदिवासी समाज को जोड़ कर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लोगों ने उनकी दिमागी हालत के जांच कराने की मांग की है। साथ ही विधायक पर FIR दर्ज करने की मांग भी की गई है। वहीं सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष अनूप टोपो ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह से सार्वजनिक तौर पर समाज से माफी मांगने की मांग की है। वहीं विधायक द्वारा माफी नहीं मांगने पर सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष ने 9 अगस्त को संभाग के सभी जिले एवं ब्लॉक स्तर पर निंदा प्रस्ताव पारित कर विधायक बृहस्पति सिंह को समाज से बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। विधायक बृहस्पति सिंह बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र के जो विधायक हैं, दूसरी बार उनका पुतला दहन किया हम लोगों ने। कल आप लोगों के साथ पत्रकार साथियों के साथ जो सर्किट हाउस अंबिकापुर में बातचीत में उन्होंने पूरे सरगुजा के आदिवासियों को अपमानित किया है और सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासी टाइप का पत्रकार प्रश्न पूछते वैसा बोला। उसमें लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों को भी अपमानित किया। और हम सब लोग जानते हैं कि वो आदिवासी सीट से, आदिवासी के प्रमाण पत्र से और निर्वाचित होकर के दूसरी बार जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में आए हैं और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से इस तरह के उनके बयान से पूरे सरगुजा ही नहीं, पूरे देश भर के आदिवासी समाज आहत है, दुखी है। और हम सब लोग अभी SP साहब के पास जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यदि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी उन्होंने झूठा आरोप लगाया। उसके पहले भी कई हमारे वरिष्ठ नेता, रामविचार नेता के ऊपर भी कई बार बेतुका बयान देते रहते हैं।
तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, उनका मेंटली जांच होना चाहिए, ऐसा एसपी साहब से मांग करने जा रहे हैं। कल जो बृहस्पति जी के साथ पत्रवार्ता जो हुआ, उसमें बृहस्पति सिंह के द्वारा जो आदिवासियों के लिए जो अपमानित शब्द का उपयोग उन्होंने किया, उसके लिए पूरे समाज, मैं समझता हूँ पूरे आदिवासी छत्तीसगढ़ के लोग इस बात का विरोध करेंगे कि कोई भी समाज के प्रति कोई विधायक जो निर्वाचित प्रतिनिधि हो, इस तरह का अपमानित शब्द आदिवासी अंगूठा छाप का करके बोलना निहायत ही घटिया शब्दों का प्रयोग है। आज आदिवासी समाज शिक्षित हो रहा है, पढ़ लिख करके बहुत कुछ आगे बढ़े हुए हैं। ऐसे समाज के प्रति इस तरह का निंदनीय बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और समय समय पर उनके द्वारा पत्रकारों का मंत्रियों के प्रति जो टिप्पणी आता है, पत्रकारों के प्रति जो टिप्पणी आता है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सोच समझ करके बात करते हैं। वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी बोल करके, मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि को भी अपमानित करते हैं अपनी भाषा से, और लोगों को जो अपमानित करते हैं वो तो है ही है। इसलिए मैं चाहूँगा बृहस्पति जी से, निर्वाचित हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं लगातार, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। और इतने अनुभव के बावजूद भी अगर इस तरह का वो बयानबाजी करते हैं, इस तरह का किसी के प्रति, कोई भी समाज के प्रति, चाहे वह आदिवासी समाज हो, पत्रकार वर्ग हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, उन पर ऐसा टिप्पणी करना बिल्कुल ही निर्वाचित प्रतिनिधियों का शोभा नहीं देता। देखिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह की बातें किसी समाज विशेष में, खासकर विधायक जैसे लोगों को या किसी भी जिम्मेदारी पूर्वक बैठे हुए पदों पर आसीन व्यक्ति को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। खुद आदिवासी विधायक रह करके भी इस तरह की बहुत गलत बातें जो कही है, उसके लिए समाज बहुत पूरी तरह से आक्रोशित है और उसको एक मौका दिया गया है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए। अगर वह नहीं माफ़ी मांगते हैं तो आगामी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को संभाग के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसका पूरे हर एक कार्यक्रमों का समाज पूरी तरह से बहिष्कार करेगी। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में कुछ ऐसे बच्चे बंद हैं जो अपनी मां के साथ जेल में अपना बचपन गुजार रहे हैं। वहीं इन बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए समाज सेवी संगठन की मदद से जेल प्रबंधन ने एक ठोस कदम उठाया है, जिससे जेल में अपना बचपन गुजार रहे बच्चों का जीवन संवर सके। देखिए आवाज की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होते ही स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। छात्रों के शाला प्रवेश पर प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं कोविड काल के इस दौर में छात्रों के उज्जवल भविष्य की सभी कामनाएं कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी एक ऐसा झूला घर है जहां जेल में अपना बचपन गुजार रहे बच्चे अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। दरअसल ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होते ही सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। जेल परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में उन बच्चों का भविष्य संवारा जाता है जो बैरक में बंद अपनी मां के साथ जेल में अपना बचपन गुजारते हैं। इस आंगनबाड़ी केंद्र को झूला घर के नाम से भी जाना जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो तुमको मिठाई खिलाई और थोड़ा थोड़ा सा मीठा मुंह करो। आज अरे मास्क निकाल। अरे वाह, अरे मजा आया? मजा आया? अच्छा लगा? अरे वाह, अब अच्छे से पढ़ना है ना? अच्छे से पढ़ेंगे, बोल दो। अच्छे से पढ़ोगे? चलो ले, चलो बढ़िया, खाओ 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 खाओ, चलो बढ़िया, है ना? मास्क खा लो अच्छे से। सेंट्रल जेल अंबिकापुर के जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ बताते हैं कि वर्तमान समय में जेल में कुल ऐसे 15 बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ रहते हैं। इनमें से 7 बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हैं। ऐसे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जेल परिसर में झूला घर की स्थापना की गई थी, ताकि जेल में रहते हुए भी इन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके
और साथ ही एक अच्छे संस्कार के साथ बच्चों की परवरिश हो सके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो तुमको मिठाई खिलाई और थोड़ा थोड़ा सा मीठा मुंह करो। आज अरे मार से निकाल। महिलाओं के साथ जो बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, या कहा जाए कि 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं, तो उसको माननीय न्यायालय माँ के साथ रखने का आदेश देता है। तो 6 साल तक का जो बच्चा है, बेटा हो या बेटी हो, वो माँ के साथ रह सकता है। अभी 171 महिलाएं हमारे पास हैं, उसमें से जो 85 महिलाएं हैं वो सजा याफ्ता हैं और 86 जो महिलाएं हैं वो अंडर ट्रायल हैं। तो अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता बंदियों महिलाओं के 15 बच्चे हमारे पास हैं। उन 15 बच्चों में से 7 बच्चे हैं जो 3 साल से लेकर 6 साल के बीच के हैं। उनको जेल परिसर में एक झूला घर बनाया है, महिला बाल विकास का आंगनवाड़ी केंद्र है वो। तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन भी मिलता है और बच्चों की शिक्षा दीक्षा और विशेषकर जो समाजीकरण होना चाहिए वो किया जाता है। समाज सेविका वंदना दत्ता बताती हैं कि सेंट्रल जेल अंबिकापुर में सन 1998 में जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ के मार्गदर्शन में जेल परिसर के अंदर झूला घर की शुरुआत की गई थी। इसे शुरू करने के पीछे की सोच मात्र एक थी कि उन बच्चों का बेहतर परवरिश हो सके जो बच्चे अपने परिवार से दूर माँ के साथ बैरक में रहकर अपना बचपन गुजार रहे हैं। वंदना दत्ता बताती हैं कि उन्होंने ऐसे कई बच्चों को देखा जिनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश की शुरुआत जेल परिसर के झूला घर से हुई। आज वो बच्चे एक अच्छे आचरण के साथ एक मुकाम तक भी पहुंच गए हैं, जिनके संस्कारों से वो काफी प्रभावित भी होती हैं। देखिए, मैं जब ये जिला जेल था तब गायकवाड़ साहब यहाँ आए थे, 98 की बात है। तब से यहाँ पर हम लोगों ने झूला घर स्टार्ट किया था और गायकवाड़ साहब के मार्गदर्शन में भी। झूला घर किसको कहते हैं ये हम लोगों को उतना ज़्यादा उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे शुरू किए तो वो चलता रहा और यहाँ से बहुत सारे बच्चे जेल से जो बच्चे जो आंगनबाड़ियों में जाकर पढ़ते थे, हमारे झूला घर से फिर आंगनबाड़ी खुली, उससे उनके इतना ज़्यादा विकास हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ से छात्रावास में गए। जो बच्चे बड़े हो जाते थे उन बच्चों को वहाँ भेजना ज़रूरी रहता था बाहर किसी छात्रावास में, तो हम लोगों ने भी उसमें सर का सहायता किया और सर के मार्गदर्शन में कुछ बच्चों को हम लोगों ने जेल से बाहर जाके उनको परिवार में बसाया, उनको छात्रावास में रखा। यहाँ पर जो अंदर जैसे मैं जाती हूँ महिलाओं के बैरक में, तो महिलाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुशिक्षित हो गई हैं। परिवार में जितनी नहीं थी वो यहाँ जेल में आकर उनको बहुत ज़्यादा संस्कार मिला है। तो जहाँ माँ को संस्कार मिला है तो बच्चे को तो संस्कारित होगा ही होगा। बच्चे जब मिलते हैं हमसे तो सबसे पहले आके प्रणाम करते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं। फिर मैं टॉफ़ी वॉफ़ी लेके जाती हूँ तो यहाँ शुरू में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे मैं देती हूँ, फिर वो लोग वहाँ पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद उन बच्चों को तो वो लोग याद आ गया उनको कि ये मैडम आती हैं तो हमको टॉफ़ी देती हैं। बहरहाल मायने ये नहीं रखता कि नौनिहालों की परवरिश कहाँ हो रही है, मायने ये रखता है कि नौनिहालों के परवरिश के लिए किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सेंट्रल जेल अंबिकापुर के झूला घर में देखने को मिला। जेल प्रबंधन की बेहतर सोच की वजह से कई नौनिहाल जेल में रहकर भी अपने भविष्य को उज्जवल करने में लगे हुए हैं। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित हुए वायरोलॉजी लैब को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी अधिकारी कर्मचारी सहित स्टाफ मौजूद रहे। सरगुजा जिले को कोरोना काल के इस दौर में स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल हुई। इनमें से एक बड़ी उपलब्धि वायरोलॉजी लैब की स्थापना की थी। ठीक 1 वर्ष पूर्व कोरोना संकट के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई थी। वायरोलॉजी लैब की स्थापना के बाद से स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों में एक अलग
आत्मविश्वास देखने को मिला था। साथ ही संभाग भर के लोगों के लिए वायरोलॉजी लैब एक बड़ी सौगात थी, क्योंकि कोरोना संदिग्ध मरीजों से लिए गए सैंपल की जांच RT-PCR पद्धति से ठीक 1 वर्ष पूर्व अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में तत्काल रिपोर्ट आने की वजह से मरीजों का भी उपचार जल्द शुरू होने लगा था। 4 अगस्त यानी बुधवार को वायरोलॉजी लैब की स्थापना हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। वहीं इस विशेष अवसर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अस्पताल प्रबंधन ने वायरोलॉजी लैब के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर खुशियां मनाई हैं। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन रामणेश्वर मूर्ति सहित सभी स्वास्थ्यकर्मी एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टाफ मौजूद थे। आज इस अंचल के लिए, इस चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरवशाली दिन है कि आज 1 साल हमने इस महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में RT-PCR लैब खोलने के 1 साल गौरवशाली हमने पूर्ण किए हैं। इस साल भर में हमने लगभग 2.5 लाख टेस्ट करके अंचल के लोगों की सेवा की है। इस 2.5 लाख टेस्ट से हमें कोविड-19 महामारी के प्रबंधन, इलाज, निदान एवं उसके रोकथाम में बहुत मदद मिली है और आगे भी तीसरी लहर की संभावना में भी इस RT-PCR लैब का अभी वर्तमान कोविड दौर में और आने वाले समय में वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस जैसे HIV, हेपेटाइटिस, डेंगू में भी इसकी महती भूमिका रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले की कोतवाली पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी पैसे के लेन देन की बात को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश कोतवाली पुलिस की टीम कर रही थी। सरगुजा जिले की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने एक युवक की हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 दिन पूर्व आरोपियों ने एक युवक को शहर से लगे लुचकी घाट के पास बुलाया। इस दौरान पैसे लेन देन की बात को लेकर आरोपियों ने पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया था। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आरोपियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले से पीड़ित के गले में गंभीर चोट आई थी, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया था। इधर पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही थी। वहीं बुधवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल दाखिल कर चुकी है। थाने को सूचना मिली कि लुचकी घाट के पास में एक व्यक्ति के गले में वार किया गया है। इस संबंध में अपराध दर्ज करके जांच कर लिया गया, जिसमें तथ्य सामने आया कि उस व्यक्ति का दोनों आरोपियों के साथ लेन देन का मैटर था और इसी संबंध में उन्होंने उसे बुला करके उसके ऊपर धारदार हथियार से वार किया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल की टीम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां गुम हुए मोबाइल की बरामदगी की जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल की टीम ने 25 मोबाइलों को खोज निकाला है। वहीं इन मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पीड़ितों को वापस लौटा दिया है।
सूरजपुर जिले में बीते कई साल के भीतर सैकड़ों मोबाइल गुम होने के मामले सामने आए हैं। वहीं अब गुम हुए मोबाइलों को खोज निकालने के लिए सूरजपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत मंगाई गई थी, जहां पता चला कि 1 माह के भीतर 70 लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने गुम हुए 25 मोबाइल को ट्रैक करके बरामद किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सभी बरामद मोबाइल को पीड़ितों को वापस लौटाया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में लगातार गुम मोबाइल के पता साजी का काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी गुम मोबाइल को खोज के निकालने का अभियान जारी रहेगा। गौरतलब है कि आज के दौर में हर इंसान के मोबाइल में कामकाज से लेकर पारिवारिक यादों के साथ कई दस्तावेजों की जानकारी रहती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाने पर मानो उस व्यक्ति को किसी बड़ी संपत्ति की हानि होती है। लेकिन सूरजपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से कई पीड़ित व्यक्तियों ने राहत की सांस ली है। वहीं मानो कई लोगों की खुशी वापस लौट आई है। पिछले महीने हमने गुम मोबाइल के लिए एक ऑनलाइन ई फॉर्म मुहैया कराया था। उसके बाद हमें लगभग 70 शिकायतें पिछले मास में मिली गुम मोबाइल की। इस हमारी टेक्निकल टीम और हमारी पुलिस विभाग के सभी नोडल अधिकारी इसमें कार्यरत थे। हम अराउंड 25 मोबाइल्स इस मास रिकवर कर पाए हैं और आज के इस कार्यक्रम में जो इनके ओनर्स हैं उनको ये मोबाइल वापस दिलाए गए हैं। हमारी टेक्निकल टीम साइबर टीम है जो एसपी ऑफिस में कार्यरत है और वो इसमें तफ्तीश करके फाइनली रिकवरी करती है। ऑनलाइन ये मोबाइल मेरी 8/8/2019 को गुम हुई थी स्कूल से, और जैसे ही ऑनलाइन की मेरे पास मैसेज आया कि आपको संयुक्त कार्यालय में आना है पुलिस स्टेशन में। तो मैं सोची कि पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, आना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन कॉल आया सर का तो फिर मैं आई स्कूल छोड़ के। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भावना मैडम की तरफ से उन्होंने मेरे मोबाइल को खोज के निकाल के दे दिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा भी लगा कि इतने सालों के बाद मुझे मेरा मोबाइल। अंबिकापुर में सर्व यादव समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आयोजन को लेकर बुलाई गई थी। इस बैठक में सर्व यादव समाज ने निर्णय लिया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर समाज के लोग मदिरा दुकानों को बंद करवाने की प्रशासन से मांग करेंगे। बैठक के संपन्न होने के बाद सर्व यादव समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दिन जिले की सभी मदिरा दुकानों को बंद किया जाए, ताकि इस पावन पर्व के अवसर पर उपद्रवी शराब का सेवन कर उत्पात न मचा सकें। इसके अलावा समाज के लोगों ने मटन दुकान को भी बंद करने की मांग की है। आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के उपलक्ष्य में जो दारू और मदिरा का और मांस का दुकान जो चालू रहता है, उससे जो कार्यक्रम होता है उसमें कई तरह के उपद्रवी लोग उपद्रव करते हैं। उसको देखते हुए हम सभी समाज के लोग बैठक कर पूरे छत्तीसगढ़ में आज इसको बंद करने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं कलेक्टर के माध्यम से। अब अपन मांग कर रहे हैं अभी, अब भविष्य में जो स्थिति परिस्थिति बनेगा वो तो शासन प्रशासन के ऊपर है। सर्व यादव समाज सरगुजा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दिन मांस एवं मदिरा दुकान को बंद करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन के द्वारा इस पर विचार करके इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन के ध्यान में इस ज्ञापन के माध्यम से ये बात लाई गई है, इस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। यादव समाज के प्रतिनिधि अभी आए थे और उनकी ये मांग थी कि जो जन्माष्टमी का अवसर होता है, जन्माष्टमी के त्यौहार के अवसर पर किसी भी तरह के मांस मदिरा इसकी दुकान न खुली रहे और इसको शासन स्तर से इसके लिए बंद करने की घोषणा हो। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसको उचित माध्यम से राइट फोरम। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है?
अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में बस संचालन को लेकर दो पक्षों में विवाद होने का मामला सामने आया है, जहां एक बस मालिक पर एक अन्य बस के ड्राइवर और स्थानीय एजेंट को डराने धमकाने का आरोप लगा है। दरअसल शहडोल से प्रयागराज नामक बस कंपनी की एक बस अंबिकापुर बस स्टैंड पहुंची थी। इस बात की खबर जब अंबिकापुर के एक निजी बस संचालक को हुई तो उन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। साथ ही प्रयागराज कंपनी के बस का संचालन अंबिकापुर से नहीं करने की बात को लेकर बस ड्राइवर और एजेंट डराने धमकाने लगे। इसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई है। भैया, हमारी एक नई गाड़ी चल रही थी प्रयागराज। उस गाड़ी को लेके बाबरा ऑफिस के पास गए हम लोग। यहाँ पर उनके मालिक ने अपने ऑफिस में बुलाया हमको और बोलने लगे, मेरे को पहचानते हो तुम? मैंने बोला मैं हाँ पहचानता हूँ। बोलते तुमको अंबिकापुर से गायब करवा दूंगा मैं। इसके बाद बोलने लगे कि मेरा भाई मंत्री है और इसके बाद भी तुम लोग को डर नहीं लग रहा है, गाड़ी चलवा रहे हो तुम लोग। मैंने बोला सर कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख लीजिए ऑर्डर है कि नहीं। तो बोलते हैं कि पढ़ने जानता है तू, पढ़ के बता मेरे को। मैं बोला आप पढ़ लीजिए ना, आप तो मालिक हैं, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने फिर गाली गलौज करने लगा, फिर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, स्टाफों को भी माँ बहन करने लगे। इसके बाद मेरे को बोल रहे हैं फावड़ा उठाया, फिर अंदर अपने घर गए, घर में से लाइसेंसी गन निकाले और मेरे को लाइसेंसी गन के मुट्ठे से मारे और बोलते हैं कि तुमको अंबिकापुर से गायब करवा दूंगा, मेरा भाई मंत्री है। प्रकार हुआ कि हम अंबिकापुर गाड़ी लेकर आए, है ना, हमारा कागज़ है, परमिट है, हाई कोर्ट का आदेश है। भाई वो नहीं है, सीएस नहीं था तो कोर्ट के डायरेक्शन में गाड़ी आई अंबिकापुर। तो डालपिन के मोटर मालिक जो हैं उन्होंने गाड़ी देखने के लिए बुलाए और हमको फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बोले थे अगर अंबिकापुर में आओगे तो मैं तुम्हें हाथ पांव तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, मैं मर्डर किए बैठा हूँ और अगर दोबारा गाड़ी लेके आओगे तो यहीं सही सलामत नहीं जा पाओगे किसी प्रकार। वो बस संचालक जो प्रयागराज एक आई है नई, वो चल रही है, जिसमें उसके बाद इनका परमिट है डॉल्फिन बस का। उन दोनों का कि परमिट अभी है नहीं, जो काउंटर साइन अगर होगा उसके बाद चले बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उन लोग को। विवाद किसी ओर से वैसा नहीं था विवाद, ये बस न चले, जो परमिट काउंटर साइन हो जाए तो बस चले। शिकायत तो दर्ज कराया, जिसकी जांच की जा रही है और घटना स्थल वैसे नमना कला है और उससे एक पक्ष का बयान हुआ, दूसरे पक्ष का लेके उसके हिसाब से जैसा उचित कार्रवाई कानूनी होगी कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में इन दिनों देश भर के नामचीन ब्यूटिशियंस का जमावड़ा लगा हुआ है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित एक सेमिनार में आए मुंबई, गुजरात और दिल्ली के ब्यूटिशियंस ने जिले की ब्यूटिशियंस के साथ अपना अनुभव साझा किया। गौरतलब है कि कोरोना काल में बाकी व्यवसाय के साथ ब्यूटी इंडस्ट्री भी आर्थिक रूप से कमजोर हुई है, जिसे देखते हुए देश के नामचीन मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियंस ने एक समूह बनाकर इस फील्ड में नौजवान युवक युवतियों को फ्री एजुकेशन देने का बीड़ा उठाया है। इस कार्यक्रम में पहुंचे पर्सनालिटी मेकअप आर्टिस्ट के मुताबिक वे अंबिकापुर के साथ देश के 60 चुनिंदा शहरों में नई उमंग नई तरंग नाम का प्रोग्राम चला रहे हैं। इस माध्यम से वे इस इंडस्ट्री से नए युवक युवतियों को जोड़ने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट लेके आपके शहर में आया हूँ जिसका नाम है नई उमंग नई तरंग। ऑल ओवर इंडिया में हमने 60 सेमिनार्स कर रहे हैं और जितनी भी अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री है, काफ़ी ब्यूटिशियंस के आज वजह से इनके घर चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री को, हमारी सैलून इंडस्ट्री को थोड़ी भी हेल्प नहीं की है। जितने दोनों लॉकडाउन में हमेशा हमारी इंडस्ट्री वंचित रही है। तो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक नया मिशन लेके हम पूरे सिटी टू सिटी जा रहे हैं और फ्री एजुकेशन ऑल ओवर सिटी में हम लोग दे रहे हैं। जितने भी न्यू कमर्स ब्यूटिशियंस हैं, जितने भी ट्रेंड ब्यूटिशियंस हैं, इनको नया नया ट्रेंड लोगों तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा मिशन है।
और फर्स्ट टाइम ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा एक मिशन लागू हो रहा है। यहाँ पे हमारी पूरी एक बस का जत्थे में 12 आर्टिस्ट, जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, जो एक दूसरे के साथ काम करके हम लोग स्टेज शेयर करके न्यू कमर्स को हम स्टेज दे रहे हैं। माई सेल्फ मास्टर पंकज, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। लोग मुझे गुजरात गुरु कहते हैं और आज रानी जी ने यहाँ पे बुलाया है और मानी सर ने बुलाया है, तो इस सेमिनार के लिए हम स्पेशल आए हैं यहाँ के ब्यूटिशियनों को एजुकेट और कुछ नया दिखाने के लिए। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन स्नैचिंग की एक वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार 2 आरोपी एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। इस दौरान आपराधिक गतिविधियों में काफी कमी आई थी, लेकिन तालाबंदी से जैसे ही लोग आजाद हुए वैसे ही जिले में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गईं। इसी कड़ी में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन स्नैचिंग के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां बीते 10 दिनों में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातें हो चुकी हैं। पहली चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने में आरोपी सफल नहीं हो सके थे, लेकिन सोमवार को एक महिला के गले से चेन छीनकर बाइक सवार फरार हो गए। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। दरअसल बिश्रामपुर की रहने वाली एक महिला अपनी बेटी के साथ बाजार गई हुई थी। जब वो घर वापस लौट रही थी, तभी बाइक सवार आरोपियों ने महिला के गले से चेन छीन लिया और फरार हो गए, जिसकी शिकायत महिला ने बिश्रामपुर थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। मैं और मेरी बेटी शाम को 5:30 बजे हम लोग मार्केट गए, बस स्टैंड की डेयरी से दूध लिए और उसके बाद वहाँ उसके बगल में सालूस फिश और बिस्किट वगैरह लिए और आते वक्त यहाँ जो दिनेश गोयल के घर के सामने वहाँ पे 2 आदमी इधर आ रहे थे, फिर रिटर्न करके गए और तुरंत मेरा चैन टूट कर ले गए। कल एक घटना हमारे संज्ञान में आई है विश्रामपुर एरिया में, उसमें अपराध दर्ज किया गया है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। हमारी टीम तफ्तीश में लगी हुई है, जल्द ही इसका निकाल किया जाएगा। क्योंकि प्रकरण विवेचनाधीन है, इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहूँगी, बट जल्द इसमें आप निकाल देखेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।